खबरों की शुरुआत करते हैं। बात सबसे पहले जम्मू कश्मीर की करेंगे, जहां जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में तिरंगा रैली का आयोजन किया गया। SKICC में बोटानिकल गार्डन तक तिरंगा रैली और रैली में शामिल हुए LG मनोज सिन्हा। तो देखिए, तिरंगा रैली का आयोजन किया गया जम्मू कश्मीर में, जिसकी तस्वीर आप इस वक्त देख रहे हैं अपने स्क्रीन पर भी। और इस दौरान लोग यहां पर हाथों में तिरंगा लिए नजर आए। इस रैली में शामिल हुए LG मनोज सिन्हा। तो श्रीनगर में इसका आयोजन किया गया तिरंगा रैली, जिसकी तस्वीर आप इस वक्त देख रहे हैं अपने स्क्रीन पर। और भारी संख्या में इस बीच लोगों की मौजूदगी नजर आई। तो अलग अलग जगहों पर देखिए तिरंगा रैली का आयोजन किया जा रहा है। और फिलहाल ये तस्वीर जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में तिरंगा रैली का आयोजन हुआ। SKICC से बोटानिकल गार्डन तक तिरंगा रैली निकाली गई। इस दौरान भारी संख्या में लोग मौजूद नजर आए और इसी रैली में शामिल हुए LG मनोज सिन्हा। तो श्रीनगर पूरा तिरंगे के रंग में पटा हुआ नजर आया। तस्वीरें आप देख पाएंगे। कल अलग अलग जगहों पर तिरंगा अभियान जिसकी शुरुआत की गई, घर घर तिरंगा अभियान की एक तरफ शुरुआत हुई है, दूसरी तरफ तिरंगा रैली जो कि निकाली गई श्रीनगर में। और ये तस्वीरें श्रीनगर की आप देख पाएंगे। तमाम युवा इसमें शामिल हुए, स्थानीय लोग इसमें शामिल हुए। LG मनोज सिन्हा जिन्होंने रैली की शुरुआत की। श्रीनगर में तिरंगा रैली का आयोजन किया गया और पूरा श्रीनगर ऐसे में तिरंगे में पटा हुआ नजर आया। तिरंगे के रंग में सराबोर पूरा श्रीनगर नजर आया। देखिए, स्वतंत्रता दिवस समारोह से पहले शनिवार को कश्मीर घाटी के कई जिलों में तिरंगा रैली निकाली गई। और फिलहाल ये तस्वीरें जो दर्शक देख रहे हैं वो श्रीनगर की है, जहां पर तिरंगा रैली का आयोजन किया गया। SKICC से बोटानिकल गार्डन तक तिरंगा रैली निकाली गई और इस रैली में LG मनोज सिन्हा भी शामिल हुए। अधिकारियों ने जानकारी दी कि हर घर तिरंगा अभियान के तहत घाटी के कई जिलों में तिरंगा रैलियों का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें बड़ी संख्या में लोग भी हिस्सा ले रहे हैं। और एक बार फिर से अखबारों का जिक्र अगर हम करें तो सबसे पहले बात होगी भारत बांग्लादेश की, क्योंकि सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था और ज्यादा बढ़ा दी गई है। सीमा पर घुसपैठ रोकने के लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था यहां पर की जा रही है। BSF लगातार हालात पर नजर रखे हुए हैं, क्योंकि जो स्थिति फिलहाल बांग्लादेश में है, ऐसे में कई लोग भारत में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि साफ साफ कहा गया है BSF की तरफ से कि कोई भी अवैध रूप से किसी भी राज्य में प्रवेश न कर सके, क्योंकि ना सिर्फ एक बॉर्डर बल्कि जिन जिन राज्यों से सीमा लगती है बांग्लादेश की, वहां पर कुछ ऐसे ही हालात हैं। हजारों की संख्या में लोग भारत में घुसने का प्रयास कर रहे हैं और ऐसे में हर संभव कोशिश ये हो रही है कि कोई भी किसी भी तरीके से अवैध तरीके से भारत में घुसने की कोशिश ना कर सके। BSF लगातार हालत पर नजर बनाए रखे हुए हैं। ड्रोन से वहां पर तैनाती की जा रही है ताकि किसी भी तरीके की कोई भी चूक यहां पर ना हो। जो बांग्लादेश में स्थिति बनी हुई है, हिंदुओं को निशाना वहां पर बनाया जा रहा है, हिंदुओं के घरों में तोड़फोड़ की जा रही है, दुकानों को, प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया जा रहा है, वहां की जो बहन बेटी है उनके साथ ज्यादती की जा रही है। तो हालात बहुत ज्यादा अराजक वहां पर हो चुके हैं और ऐसे में कई सारे लोग हैं जो भारत में घुसने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन साफ तौर पर BSF की तरफ से भी कहा गया कि हर संभव हमारी कोशिश होगी कि किसी भी तरीके से कोई भी अवैध तरीके से भारत में घुसने की कोशिश ना कर सके। और देखिए, लगातार क्योंकि सुरक्षा में इजाफा किया जा रहा है सीमा पर, जिस तरीके से तस्वीरें सामने आ रही है, BSF पूरी तरीके से अलर्ट है। आगे बढ़ते हुए बात कुछ और अहम खबरों की करेंगे। उड़ीसा से जो बांग्लादेशी घुसपैठी उनको गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें कि वासुदेवपुर से 6 संदिग्ध बांग्लादेशी घुसपैठी पकड़े गए हैं। हिरासत में लेकर पुलिस इनसे पूछताछ कर रही है कि आखिर ये कब घुसे, कैसे घुसे। और क्योंकि आप देखिए लगातार BSF अलर्ट है, जैसे कि हम कह रहे हैं, बांग्लादेश के हालात किसी से छिपे नहीं है। पूरे विश्व की नजरें वहां पर आके टिक गई हैं। अल्पसंख्यकों पर अत्याचार किया जा रहा है, उनको टारगेट किया जा रहा है। हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से हिंदुओं की हत्या की जा रही है, मंदिरों को निशाना बनाया जा रहा है, लोग रो रहे हैं, बिलख रहे हैं। अब जो तमाम हिंदू वह सड़कों पर आ चुके हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जब वहाँ पर हिंदू आबादी की बात करते हैं तो हालांकि आप देखिए मुस्लिम आबादी से कंपेयर आप उससे करेंगे तो वो बहुत कम है, लेकिन दूसरी सबसे बड़ी आबादी बांग्लादेश में हिंदुओं की आबादी है। लेकिन उसके बावजूद वहाँ से जो तस्वीरें सामने आ रही काफ़ी हैरान करने वाली है। ऐसे में अब देखिए उड़ीसा से बांग्लादेशी घुसपैठी गिरफ्तार किए गए हैं। अब इनसे हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही कि ये घुसपैठ इन्होंने कब की, ये कैसे यहाँ पहुँचे, किन लोगों ने इनको यहाँ पर पहुंचा है, इसको लेकर तमाम सवाल जवाब इनसे किए जाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं। बांग्लादेश पर सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है। शेख हसीना ने अपनी पार्टी को ही संदेश दिया है। सेंट मार्टिन US को दे देती तो सत्ता नहीं जाती, कह रही हैं। बंगाल की खाड़ी US को दे देती तो सत्ता में रहती। हसीना ये बोल रही हैं कि बांग्लादेशियों की जान बचाने के लिए उन्होंने इस्तीफा दिया है। मैं बांग्लादेश लौटूंगी।
बांग्लादेश में प्रधानमंत्री पद से इस्तीफे के 6 दिन बाद शेख हसीना ने कहा है कि अमेरिका को सेंट मार्टिन आइलैंड न देने की वजह से उनकी सरकार गिराई गई है। इकोनॉमिक टाइम्स के मुताबिक हसीना ने अपने करीबी सहयोगियों से कहा है कि मैं कट्टरपंथियों की हिंसा में मरने वालों की संख्या को बढ़ने नहीं देना चाहती थी। वो छात्रों के शवों के जरिए सत्ता हासिल करना चाहते थे, लेकिन मैंने पद छोड़कर ऐसा नहीं होने दिया। हसीना ने यह भी कहा कि मैं सेंट मार्टिन द्वीप और बंगाल की खाड़ी को अमेरिकी कंट्रोल में देकर अपनी कुर्सी बचा सकती थी। मैं देशवासियों से अपील करती हूं कि वो कट्टरपंथियों के बहकावे में ना आए। अल्लाह की कृपा से मैं बांग्लादेश जल्द ही लौट आऊंगी। छात्रों के आंदोलन पर बात करते हुए उन्होंने ये भी कहा कि मैंने कभी उन्हें रजाकार नहीं बुलाया। देश में अस्थिरता लाने के लिए मेरे शब्दों को गलत तरीके से पेश किया गया। बांग्लादेश की जनता की मासूमियत का फायदा उठाते हुए ये साजिश रची गई है। इस्तीफे के बाद ये पहला मौका है जब हसीना का इस मामले में कोई बयान सामने आया और इसी बात का जिक्र है अखबारों के अंदर भी। अमेरिका ने सेंट मार्टिन द्वीप के लिए तख्ता पलट कर आया है। हसीना ये आरोप लगा रही है अमेरिका पर, सनसनीखेज आरोप उनकी तरफ से लगाया गया है। उन्होंने एक भाषण पत्र के दौरान अमेरिका बांग्लादेश के सेंट मार्टिन द्वीप पर सैन्य अड्डा बनाना चाहता था, इस बात का जिक्र किया। उन्होंने कहा जब उन्होंने द्वीप सौंपने से मना कर दिया तो अमेरिका ने तख्ता पलट करा दिया। पीएम पद से इस्तीफा देने से पहले राष्ट्र को संबोधित करने के लिए तैयार किए गए भाषण में जानकारी सामने आई है। हालांकि सेना ने प्रदर्शनकारियों का हवाला देकर हसीना को राष्ट्र को संबोधित करने से रोक दिया था। भाषण पत्र के अनुसार हसीना का यह दावा है कि अगर वो सेंट मार्टिन द्वीप अमेरिका को सौंप देती तो उनकी सरकार बनी रहती। पिछले साल जून में भी शेख हसीना ने आरोप लगाया था कि अमेरिका बीएनपी की जीत के बदले सेंट मार्टिन द्वीप का अधिग्रहण करके सैन्य अड्डा बनाना चाहता है। उन्होंने ये भी दावा किया था कि अगर बीएनपी सत्ता में आई तो वो इस द्वीप को अमेरिका को बेच देगी। चलिए बढ़ते खबरों में आगे बात बांग्लादेश की ही करेंगे, जहां मोहम्मद यूनुस भ्रष्टाचार केस में अब वो बरी हो चुके हैं। अंतरिम सरकार में प्रमुख बनने के 3 दिन बाद का ये फैसला और 4 दिन में 2 मामलों में उन्हें राहत मिली। बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के प्रमुख नोबेल विजेता मोहम्मद यूनुस को भ्रष्टाचार से जुड़े एक मामले में बरी कर दिया गया है और बांग्लादेश के एंटी करप्शन कमीशन ने यूनुस पर भ्रष्टाचार के संबंध में एक केस दर्ज किया था और बांग्लादेश में 3 दिन पहले ही अंतरिम सरकार का गठन हुआ। अंतरिम सरकार के गठन से 1 दिन पहले भी यूनुस को श्रम कानूनों के उल्लंघन से जुड़े एक मामले में बरी किया गया था और भ्रष्टाचार के मामले में सरकार में सलाहकार के तौर पर शामिल नूर जहां बेगम को भी बरी किया गया है। बांग्लादेशी अखबार के मुताबिक ये पूरी जानकारी भी सामने आई है। एंटी करप्शन कमीशन ने ढाका कोर्ट में दाखिल अपनी शिकायत को वापस ले लिया और इससे पहले 5 अगस्त को बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना को हिंसा के कारण देश छोड़कर भागना पड़ा था और अखबारों में भी इसे लेकर जिक्र किया गया है। तो चलिए और अब आगे बढ़ते हुए कुछ और खबरों का जिक्र यहाँ पर होगा। बात होगी बांग्लादेश की ही, हिंदुओं के खिलाफ, क्योंकि हिंसा वहां पर लगातार जारी है और उस हिंसा के विरोध में जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं। कल आपको हमने न्यूयॉर्क की तस्वीरें दिखाई थी, अब आज कनाडा की तस्वीरें सामने आई हैं। हजारों हिंदू सड़क पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। ईसाई यहूदी भी समर्थन में हैं। अमेरिका और ब्रिटेन में भी इस तरीके की प्रदर्शन की तस्वीरें पहले सामने आ चुकी हैं। कल हमने आपको दिखाया था टाइम्स स्क्वायर पर कैसे तमाम जो लोग थे इकट्ठा होकर हिंदुओं के खिलाफ जो हिंसा हो रही है उसके विरोध में प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे थे। ईसाई यहूदी भी समर्थन कर रहे हैं और अब जो आप तस्वीर देख रहे हैं वो कनाडा की तस्वीर है, जहां पर हिंदुओं के खिलाफ जो हिंसा हो रही है उसके विरोध में प्रदर्शन करते हुए ये तस्वीरें, हजारों की संख्या में हिंदू सड़क पर उतरकर प्रदर्शन यहां पर कर रहे हैं। क्योंकि जो तस्वीरें वहां से सामने आ रही बहुत ज्यादा परेशान करने वाली वो तस्वीरें हैं। आज जिनका कोई कसूर भी नहीं है ऐसे लोगों को भी मारपीट उनके साथ की जा रही है, उनके घरों को निशाना बनाया जा रहा है, घरों में पत्थर फेंके जा रहे हैं, तोड़फोड़ की जा रही है, या जिन हिंदुओं के प्रतिष्ठान हैं, दुकानें हैं, उनको नुकसान पहुंचाया जा रहा है। स्थिति बहुत ज़्यादा अराजकता का माहौल वहां पर हो गया है, बहुत ज़्यादा स्थिति खराब हो गई है और ऐसे में इन प्रदर्शन के विरोध में यहाँ पर आप तस्वीर देख पाएंगे जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं। बात भारत की करें तो भारत में भी कई जगह प्रदर्शन हो रहे हैं। खासतौर पर जो साधु संत हैं उनमें खासा आक्रोश देखने को मिल रहा है। तो देखिए किस तरीके से जो हिंदू हैं उनके खिलाफ यहाँ पर हिंसा हो रही है और तमाम हिंदू अब एकजुटता दिखाते हुए कल सड़कों पर उतरे हैं और न सिर्फ बांग्लादेश में बल्कि हमने देखा कि अलग अलग देशों में हिंदू सड़कों पर उतरे हैं और ये कहा जा रहा है कि आवाज़ उठाई जाए जिस तरीके से बांग्लादेश में अत्याचार अल्पसंख्यकों पर हो रहा है। आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ते हुए बात मध्य प्रदेश की करेंगे। मध्य प्रदेश के गुना में टूरिस्ट फ्लाइट के दौरान एयरक्राफ्ट क्रैश हो गया है। दरअसल हादसे में 2 पायलट गंभीर रूप से घायल हुए हैं। दोनों पायलट जो थे इसमें इंजन फेल होने के कारण यह हादसा हुआ है और उसके बाद देखिए धड़ाम से ये जो फ्लाइट थी दरअसल किस तरीके से
नीचे ये आ गई है। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पर आप कुछ लोगों को भी देख सकते हैं। आशंका है कि हादसा इंजन फेल होने की वजह से हुआ है। जानकारी मिली है कि जो कैप्टन है वो इसमें घायल हैं। मौके पर कैंट पुलिस सहित एकेडमी के अधिकारी तत्काल पहुंचे जैसी जानकारी इसकी लगी। दुर्घटनाग्रस्त एयरक्राफ्ट कर्नाटक के बेलगावी एविएशन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का है। दोनों पायलट हैदराबाद के रहने वाले हैं। ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ने दोनों ही पायलट हायर किए थे। एयरक्राफ्ट टेस्टिंग और मेंटेनेंस के लिए गुना की शाह शिव एकेडमी लाया गया था और पायलट 10 अगस्त को ये गुना आए थे। तो ये पूरी जानकारी साझा की है। तस्वीरें भी इसके सामने आई हैं। तत्काल मौके पर पुलिस पहुंची। एयरक्राफ्ट परिसर में लगे हुए पेड़ को पूरी तरीके से तोड़ते हुए ये जमीन पर आ गया था। हादसे के बाद एयरक्राफ्ट का ब्लैक बॉक्स अलग होकर थोड़ा दूर जाकर वहां पर गिर गया था। आपको याद होगा 5 महीने पहले भी एक गुना में ही ट्रेनी विमान था जो कि क्रैश हुआ था और उसकी तस्वीर सामने आई थी और उसकी वजह भी इंजन में खराबी बताई गई थी। और एक बार फिर से कुछ ऐसी ही तस्वीर सामने आई है, ऐसी ही घटना सामने आई है। एकेडमी का 2 सीटर प्लेन है जो कि क्रैश हुआ। दोनों पायलट घायल हैं और इंजन फेल होना हादसे की वजह बताया जा रहा है। और अब आगे बढ़ते हैं, बरेली की बात करेंगे जहां पर पंजाब मेल में आग की अफवाह से भगदड़ मच गई। आपको ये बता दें कि दरअसल कल यह हादसा हुआ जहां चलती ट्रेन से दर्जनों यात्री कूद गए और सीज फायर का सिलेंडर लीक होने से धुआं भर गया था। इसी बात का जिक्र है अखबारों में। दरअसल देखिए तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। आग लगने की अफवाह पर ट्रेन से 20 यात्री कूद गए थे। आपको ये बता दें कि बताया जा रहा है कि अमृतसर से हावड़ा जा रही पंजाब मेल की जनरल बोगी में करीब 6 बजे शरारत की गई। पुल पर चलती ट्रेन में किसी यात्री ने अग्निशमन यंत्र की पिन दबा दी। उससे गैस निकलती देखकर अफवाह फैली कि बोगी में अचानक से आग लग गई है। अफरा तफरी के बीच चेन पुलिंग कर 20 यात्री बोगी से कूद गए, जिनमें 6 नदी में जा गिरे। गनीमत रही कि उस समय बोगी का हिस्सा नदी के किनारे पर था, इसीलिए यात्री पानी के बजाय रेत पर गिरे। ऊंचाई भी कम थी और यह हादसे के दौरान की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। और ये भी बताया जा रहा है कि जो 12 यात्री थे पटरी के किनारे खाली स्थान पर लड़खड़ाकर गिर गए थे। यात्रियों ने ये बताया कि ट्रेन उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले में बहगुल नदी के पुल पर पहुंची ही थी कि तभी जनरल बोगी में आग की अफवाह फैल गई थी। कुछ यात्रियों के चेन पुलिंग करने से ट्रेन की गति भी धीमी हो गई और इसी दौरान हड़बड़ी में यात्रियों ने बोगी से छलांग लगाना शुरू कर दिया। महिलाओं में चीख पुकार मच गई। आरपीएफ चौकी प्रभारी नरवीर यादव की तरफ से एम्बुलेंस भी यहां पर बुलाई गई, लेकिन 10 मिनट तक एम्बुलेंस भी नहीं यहां पर पहुंची थी। ये भी लापरवाही सामने आई, जिसे देखकर उन्होंने बोगी से कूदे सभी 20 यात्रियों को दोबारा सीट पर बैठा दिया, जिसके बाद ट्रेन को यहां से रवाना किया गया। तो तस्वीरें हम आपको ये दिखा रहे हैं। ये घटना स्थल की तस्वीर है जहां पर यह हादसा हुआ। अचानक से यह अफवाह यहां आग लगने की ट्रेन में फैल गई, जिसकी वजह से 20 यात्री कूद गए। गनीमत रही कि नीचे रेत ही था, जिससे कोई बड़ा हादसा यहां पर नहीं हुआ। तो बरेली पंजाब मेल में आग की अफवाह से देखिए किस तरह से भगदड़ मच गई, जिसकी तस्वीर आप देख रहे थे। और चलती ट्रेन से दर्जनों यात्री कूद गए। अफरा तफरी का माहौल हो गया। अब बढ़ते हैं आगे और एक और रेल हादसे का जिक्र करेंगे। दरअसल उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में पलटे मालगाड़ी के 2 डिब्बे। और देखिए अखबारों में भी इसका जिक्र है कि यूपी में एक और रेल हादसा। सोनभद्र में मालगाड़ी की इंजन सहित 2 वैगन पटरी से उतरे। 1 महीने में सहारनपुर, गोंडा और अमरोहा के बाद ये चौथी घटना है। तो पटरी के मिट्टी धंसने की वजह से यह हादसा हुआ। सोनभद्र से कोयला लेकर जा रही थी मालगाड़ी और इसी बीच यह हादसा हो गया। देखिए सोनभद्र में भारी बारिश के चलते कोयला लेकर पावर प्लांट जा रही मालगाड़ी डिरेल हो गई और इंजन सहित 2 वैगन पटरी से उतर गई। राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिया गया और घटना के चलते ट्रेन सेवा जो थी वो बाधित होने की वजह से मालगाड़ी का परिचालन बंद हो गया। अधिकारी घटना के कारणों की जांच में फिलहाल जुटे हुए, लेकिन जो जानकारी सामने आई है वो ये कि मिट्टी धंसने की वजह से ये हादसा हुआ है। तो यूपी के सोनभद्र में यह हादसा 2 वैगन पटरी से उतर गए। घटना शक्तिनगर थाना इलाके के बांसी के पास हुई है और यूपी सरकार के अनपरा थर्मल पावर प्लांट के लिए कोयला NCL की खाड़िया कोयला खदान से जाता है। गुड्स ट्रेन की बेपटरी की जानकारी मिलते ही अनपरा बिजली घर में हड़कंप मच गया। वहीं दुर्घटना के बाद रेल ट्रैक भी बाधित रहा और घटना के बारे में बताया गया है कि रेलवे ट्रैक के नीचे मिट्टी खिसकने के चलते यानी कि मिट्टी धंसने के चलते यह हादसा हो गया। चलिए और अब आगे बढ़ते हुए बात होगी तिरंगा यात्रा की, क्योंकि देश भर में बीजेपी की तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। उसकी शुरुआत हो गई है। शहर शहर में तिरंगा यात्रा जो बीजेपी के कार्यकर्ता है वो निकाल रहे हैं।
अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो करीब 5 करोड़ राष्ट्रीय ध्वज फहराने का लक्ष्य रखा गया है। अलग अलग राज्यों से तस्वीरें सामने आ रही हैं। अभी हमने आपको दिखाई थी जम्मू कश्मीर की तस्वीरें, जहां से तिरंगा यात्रा निकाली जा रही थी, गुजरात में निकाली गई, और अब ये तस्वीरें उत्तर प्रदेश की, जहां पर 5 करोड़ ध्वज फहराने का लक्ष्य है। तिरंगा यात्रा बीजेपी के जो कार्यकर्ता है वो निकाल रहे हैं। कहीं बाइक रैली के जरिए तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है, कहीं पदयात्रा के जरिए तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। कुछ 5 करोड़ तिरंगे फहराने का लक्ष्य इस दौरान रखा गया है। तो देखिए, एक बड़ा लक्ष्य निर्धारित किया गया है और इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए लगातार आप देखिए किस तरीके से लोगों से अपील की जा रही है कि आप इस अभियान में जुड़िए, आगे बढ़ेंगे। बात कोलकाता की करेंगे। आपको याद होगा जिस तरीके से कोलकाता में डॉक्टर की हत्या की गई, निर्मम हत्या की गई थी, उसके बाद पूरे देश भर में गुस्सा है। लेकिन उससे पहले तस्वीरें क्योंकि लगातार आपको दिखा रहे हैं और एक बार फिर से बात कोलकाता की करते हैं। अब देखिए, इस पूरे मामले में मेडिकल कॉलेज के सुप्रिटेंडेंट हटाए गए हैं। आरोपी 4 शादी कर चुका है, ये जानकारी सामने आ रही है। 3 पत्नियां उसकी भागी हैं। आज रेजिडेंट डॉक्टर्स की देशव्यापी हड़ताल है। पूरे देश भर के लोगों में गुस्सा है, डॉक्टर्स गुस्से में हैं, हड़ताल पर वो हैं। दिल्ली के हॉस्पिटल की आप बात कर लीजिए, RML, इसके अलावा लेडी हार्डिंग जो हॉस्पिटल है वहाँ पर भी जो डॉक्टर्स हैं वो हड़ताल करेंगे। यानी कि जो मरीज़ हैं, तीमारदार हैं, उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन कल की भी तस्वीरें सामने आई, जो डॉक्टर्स थे, नर्सेस थी, वो सड़कों पर उतर आए। कोलकाता से ऐसी तस्वीरें सामने आई थी, वो गुस्से में थी कि आखिर आप सोचिए, एक महिला डॉक्टर जहां पर वो काम करती है वो वहीं पर ही अगर सुरक्षित नहीं है तो फिर कहां पर सुरक्षित होंगी। और इसी को लेकर गुस्सा हर किसी में था। तमाम स्टेटमेंट सामने आ रहे थे। कहा जा रहा था कि इस पूरे मामले में कड़ी से कड़ी सजा आरोपी को मिलनी चाहिए। लेकिन डॉक्टर्स की सुरक्षा को लेकर भी एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो गया। तो देखिए, आपको बता दें कि डॉक्टर से दरिंदगी के मामले में आरोपी से पूछताछ, मुख्य आरोपी संजय राय ने गुनाह कबूल किया है। सीसीटीवी और ब्लूटूथ की मदद से ये दरिंदा पकड़ा गया है। अखबारों में भी इस बात का जिक्र किया गया है। देखिए, बंगाल में महिला डॉक्टर की हत्या के मामले में हालांकि जो चिकित्सा अधीक्षक है डॉक्टर संजय, इन्हें हटा दिया गया है। बंगाल के सरकारी RG कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में प्रशिक्षु महिला डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और हत्या के 2 दिन बाद स्वास्थ्य विभाग ने चिकित्सा अधीक्षक सह उप प्राचार्य डॉक्टर संजय वशिष्ठ को हटा दिया है। छात्र मामलों की डीन डॉक्टर बुलबुल मुखोपाध्याय फिलहाल उनका कार्य देखेंगी। और इस बीच सामने यह आया कि आरोपी संजय राय की 4 शादियां हुई हैं। उसके गलत बर्ताव के कारण 3 पत्नियां उसे छोड़ गई हैं। चौथी पत्नी की कैंसर की वजह से पिछले साल मौत हो गई थी। ये भी बता दें आपको कि अस्पताल के सेमिनार हॉल में शुक्रवार सुबह स्नातकोत्तर प्रशिक्षु डॉक्टर का अर्धनग्न शव बरामद हुआ था। रात 2 बजे ड्यूटी खत्म होने के बाद उन्होंने खाना खाया, आराम करने के लिए चौथी मंजिल पर स्थित सेमिनार हॉल में चली गई थी। पुलिस को सेमिनार हॉल से एक टूटा हुआ ब्लूटूथ ईयरफोन मिला है, जिसके आधार पर आरोपियों की पहचान हुई और उसे गिरफ्तार भी कर लिया गया है। पता ये भी चला है कि वारदात से पहले उसने शराब पी थी और पॉर्न वीडियो भी देखा था। अस्पताल के अधिकारियों ने वारदात वाली रात ड्यूटी कर रहे 2 सुरक्षा कर्मियों को पहले ही निलंबित कर दिया था। तो इस तरह से अब इस मामले को लेकर कार्रवाई आगे बढ़ी है। तो देखिए, ट्रेनी महिला डॉक्टर हत्याकांड की सीबीआई जांच की मांग। अखबारों में इस खबर का भी जिक्र है। इसी से जुड़ी एक बड़ी जानकारी है। भाजपा के पश्चिम बंगाल इकाई के प्रमुख सुकांत मजूमदार ने रविवार को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा को एक लेटर लिखा है और पत्र में उन्होंने राज्य सरकार के एक अस्पताल की एक ट्रेनी महिला डॉक्टर के साथ बर्बर यौन उत्पीड़न और उसकी हत्या से संबंधित मामले की सीबीआई जांच कराने की मांग की है। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री मजूमदार ने नड्डा को लिखे पत्र में कहा है कि निष्पक्ष जांच के लिए सीबीआई जांच कराने की मांग बढ़ रही है।